हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मार्केट में आज क्या हुआ और किस तरीके से कल के लिए हमें तैयारी करनी है। कल बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी है वीकली। तो आपको एक चीज़ समझना है कि मार्केट काफ़ी स्ट्रेस्ड है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि एक ये नया भारत की नई रैली है, ऐसा नहीं है। ये शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा है, जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो ब्रोकर में लफड़ा हुआ तो उसके चक्कर में लोग फंस गए और वो जो भी डिप मिल रहा है वो कवर कर रहे हैं शॉर्ट्स। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऑप्शन वाले हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने कॉल सेल किया होगा, जिन लोगों ने फ्यूचर में पोजीशन ली होगी, उन लोग को भी तो कवर करना है, तो वो भी फंस गए थे। बहुत सारे लोग फंसे होंगे डेफिनेटली। तो ये एक रीज़न है जिसके कारण मार्केट अभी भी डिप पे बाउंस दे रहा है। लेकिन आज उसने डिप में बाउंस दिया, कल उसने डिप में बाउंस दिया और आज काफ़ी बार डिप आया, उसके बाद बाउंस हुआ। लेकिन लास्ट में जो हुआ सेलिंग हुई और लास्ट में हमने देखा कि निफ्टी में हाई लेवल से काफ़ी अच्छी डिप मिली, करीब 70-80 पॉइंट की मिली, ज़्यादा ही मिली होगी। और उसके अलावा एक और चीज़ आपने देखी होगी, ध्यान दिया होगा कि जो भी कॉल्स के प्रीमियम है वो बहुत हाई थे, तो कॉल की सेलिंग अच्छी खासी हुई है। मतलब जो एट द मनी कॉल है वो भी फ्लैट बंद हुए हैं, जबकि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर है। तो ये दिखा रहा है आपको कि कल का भी यही गेम रहने वाला है। हो सकता है अगर फॉल आता है, जो कि मुझे ग्लोबल मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है, और डॉलर जो है आपका 91.25 पे पहुंच चुका है। 91 क्रॉस करना ही बड़ा मुश्किल था। तो देखिए मार्केट क्या होता है ना कि जब तक ठीक है, जब उसको लगता है कि क्या कैटलिस्ट को फॉलो करना है, जैसे मैंने कहा कि यार मार्केट को उठाना है तो क्या बजट, मार्केट को गिराना है तो क्या डॉलर। तो अगर सही में उनको सेल करना है तो डॉलर की हेडलाइन आपको हर जगह दिखेगी, आपको करेंसी के बारे में बातें चलेंगी, फिर आपको एशियन मार्केट गिरते हुए दिखेंगे और अपना मार्केट भी अपना डिप दे देगा, जो भी टेक्निकल डिप अपना बकाया है। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है राइट नाउ कि निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से एक टेक्निकल डिप दे सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यूएस फ्यूचर के बारे में बात कर लें। तो यूएस फ्यूचर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर था जब हमारा मार्केट खुला हुआ था। उसके बाद ये भी नीचे आ जाता है, क्योंकि एज यूजुअल 3:30 बजे की जो ड्यूटी खत्म होती है यूएस फ्यूचर की हमारे मार्केट को सपोर्ट करने की, वो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद आ जाता है लाइन पे। तो अभी फ्लैट है। और दूसरी चीज़ है कि जो यूएस डॉलर इंडेक्स है 91.25 के आसपास है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल जो है, ऑयल है वो ब्रेंट और जो WTI है दोनों आपका 58 पे, 58 मतलब बहुत हाई है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होने वाली है कि ऑयल का जो बिल होता है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, राइट, तो उसका जो रेट बढ़ना ये एक नेगेटिव है हमारे लिए, और बैंकिंग स्टॉक्स में इनका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम हो सकती है अगले कुछ दिनों में, क्योंकि ये ऑयल प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रहे हैं। करेक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कितनी भी निगेटिविटी हो रही है तो भी ऊपर जा रहे हैं। अब अगर ये ब्रेंट ऑयल जो 58 चल रहा है, अगर ये 60 क्रॉस कर गया ना, तो आपको हर जगह हेडलाइन में दिखेगा ऑयल इतना हो गया, वरी है ऑयल के ऊपर जाने के कारण। और गवर्नमेंट को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं फाइनेंशियल्स को जुटाने के लिए। अब अगर आपका ऑयल का इंपोर्ट का बिल भी बढ़ेगा तो क्या होगा, सीधे लोगों पे बर्डन डालना पड़ेगा। 100 रुपये का तेल बिकेगा, अब 100 रुपये का तेल बिकेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रेट हाइक करना पड़ेगा, रेट हाइक करना पड़ेगा तो किधर जाएगा मार्केट, सेविंग्स में जाएगा, राइट। जो मार्केट में जितना पैसा आया है पिछले 1 साल में उड़ते उड़ते, वो सब वापस उड़ के चला जाएगा। और यही एक चीज़ आपको ध्यान देना है, और यही चीज़ अगले 6 महीने या 1 साल में होने वाली है, होने ही वाली है। आप इसको लिख लो, गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, आरबीआई नहीं बोलेगा, आरबीआई की पॉलिसी भी है शायद कल परसों में। तो ये एक अगला कैटलिस्ट होने वाला है मार्केट को जहां भी ले जाना है उसके लिए। तो इस पे आपको नज़र रखनी है। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है। तो राइट नाउ अगर आप बोले तो बैंक निफ्टी 34,750 है मेरे हिसाब से। 850 से 950 इसका हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए कल के लिए। और एक अगर डिप आता है तो डिप के बाद आप बोलो कि कहाँ पे सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट मिलेगा वो 34,800 पे ही है, 34,800। यस, यहाँ से 800, 900, 1000 पॉइंट, 800-900-1000 पॉइंट का डिप आ सकता है। किसी भी छोटे से ब्लिप में भी आ जाएगा, क्योंकि 5000 पॉइंट की रैली आई है। टेक्निकली कम से कम 30% का भी करेक्शन हुआ तो भी 2000 पॉइंट की यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट डिप आनी चाहिए। मैं सिर्फ 800-900 पॉइंट की बात कर रहा हूँ कल के लिए। तो ये जब आएगी आपको पता नहीं चलेगा। जैसे उस दिन आई थी 600 पॉइंट की निफ्टी में और करीब करीब 2000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में, उसी तरीके से सडनली स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, क्योंकि लोग फिर से कंफर्टेबल हो गए हैं और लोग सोच रहे हैं कि हर डिप को बाय करना है। लेकिन ऐसा होगा कि एक डिप ऐसा आएगा जो आपके स्टॉप लॉस उड़ा के ले जाएगा। तो थोड़ा संभल के रहना है, और कॉल सेलिंग एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कल के लिए। देखिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने जो भी स्टॉक्स के नाम लिए थे, आज भी LNT की बात कर लीजिए, बजाज फिनसर्व की बात कर लीजिए, हाई से 200 पॉइंट का फॉल आया था। आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये आपके बन जाते अगर आप 1 लाख की ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा, कैसे होगा, कैसे ट्रेड करें, सीखिए, थोड़ा दिमाग पे भी जोर डालिए। हमारा प्रोग्राम है इसी के लिए, हम सिखाते हैं लोगों को STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम, कि भाई थोड़ा सुपर ट्रेडर तुम भी बन जाओ। ठीक है, मैं नहीं हूं, वो प्रोग्राम का नाम है सुपर ट्रेडर। तो सीधी सी बात है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब आप समझोगे नहीं तो मैं बोलूँगा तो आप कुछ करोगे नहीं, और जब आप करोगे नहीं तो फिर आप बोलोगे कोई टिप्स दे दो, कोई जैकपॉट टिप्स दे दो, कोई पक्का माँ कसम टिप्स दे दो। ऐसा नहीं होता है।
आपको पैसा बनाना है तो आपको और मेरे माइंडसेट को सिंक में रहना पड़ेगा। जो भी आदमी आपको एडवाइस दे रहा है या सजेशन दे रहा है या फ्री में मैं जो भी आपको मदद करता हूँ, तो जब एक ही सोच रहेगी दोनों की तो एक्शन एक होगा, और इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी इंप्रूव होगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है। सपोर्ट 33,800 पे है। पहला सपोर्ट जो छोटा मोटा आएगा वो आपका 34,000 पे है। आज भी हमने टेस्ट किया था मॉर्निंग में, लेकिन मुझे नहीं लगता 34,000 इतना स्ट्रांग है, क्योंकि हम खुलते ही गिरे इसलिए हम वहाँ से बाउंस हुए। वो भी एक सपोर्ट था कल के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल 33,800 एक सपोर्ट होने वाला है, और अपसाइड में 34,950 से लेके 35,000 मैक्सिमम है, वहाँ पर जाएगा तो भी मुझे नहीं लगता क्रॉस कर पाएगा कल के दिन। अब निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी में 14,790 पे हम क्लोज हुए हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पिक शेयर की है, फोटो शेयर की है। वो मेरा एनालिसिस में अपने ट्रेंड लाइन्स और जो भी चीज़ें हैं ड्रॉ करके रखता हूँ, तो उसको आप देखिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है सुपर ट्रेडर लक्ष्य। अगर आप नहीं हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे लगता है मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ। तो 14,860-70 के आसपास आज हम गए थे। मेरे हिसाब से वो रिटेस्ट भी हुआ तो 14,890-900 तक हम दोबारा जा सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं जा सकते, जा सकते हैं, गैप अप खुल जाए वहाँ पे। तो 14,900 एक रेजिस्टेंस है। अगर हमको वहीं पे खुले मार्केट तो सेल करना है, खुलते ही अगर वहाँ मिले तो सेल करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर फ्लैट खुले तो क्या करना है। फ्लैट खुले तो भी हम सेल करेंगे। उसका रीज़न सिंपल बताता हूँ, क्योंकि फ्लैट खुलेगा तो जो लोग उम्मीद करते हैं हर दिन की गैप अप होना है वो लोग पहले फंस जाएंगे। तो एक डिप आएगा, फिर अगर बाउंस आना है तो आएगा। अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन कहाँ तक का आपको उम्मीद है, तो मेरे हिसाब से 14,600 जो है सपोर्ट है। अगर आप बोलते हो सबसे पहला सपोर्ट निफ्टी का किधर है, तो 14,600 पे है। उससे पहले सपोर्ट है ही नहीं। छोटे मोटे होंगे, लेकिन जो आप बोल रहे हो कि जहाँ से आप बाय कर सकते हो जेन्युइनली, वो 14,550 से 600 का लेवल है। तो अगर यहाँ से आप फंसे तो 200 पॉइंट आपका ये ले जाएगा। तो थोड़ा सा संभल के रहिए। हाई लेवल पे कॉल सेल कर सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी कल के लिए अच्छी हो सकती है यहाँ पे भी। अब दूसरी चीज़ है कि फार्मा के बारे में बता दूं, तो फार्मा ब्रेकआउट करने जैसा लग रहा है, लेकिन एक ये कंसोलिडेशन है इस रेंज में। तो मेरे हिसाब से आज के हाई से हमने देखा थोड़ा सेल ऑफ हुआ है। तो अगर फार्मा यहाँ पे कंसोलिडेट इसी एरिया में, अब ना गिरे, कल ना गिरे, परसों ना गिरे, तो फार्मा एक ब्रेकआउट के लिए अगला कंसोलिडेशन कर रहा है। देर सवेर इसमें भी ब्रेकआउट आना चाहिए। आज आपने देखा सन फार्मा ने 610 का लेवल, हम बार बार बात कर रहे थे कि यहाँ पे नहीं, थोड़ा ब्रेक कर जाए, आज उसने ब्रेक कर दिया है। अब 610 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर हम 610 पे जाते हैं और फिर बाउंस करते हैं तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। तो नज़र रखिए सन फार्मा में, सिप्ला पे, ये सभी स्टॉक्स यहाँ से अपसाइड दे सकते हैं। सिप्ला में आपका जो लेवल है मेरे हिसाब से 950 तक के लेवल्स आ सकते हैं, अभी नहीं, लेकिन डिप में अगर आप बाय कर सकते हो। और डेफिनेटली ये ट्रेडिंग बेट नहीं है, ये आपकी लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म की आपकी पोजिशनल बेट होने वाली है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता था। एक है एशियन पेंट्स, जो थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, मेरे को लगता है 2400 तक जा सकता है। दूसरा है मारुति, थोड़ा वीक लग रहा है, ये दोबारा से गिर सकता है 7450 7460 के आसपास। और एक आपका तीसरा स्टॉक है इंडसइंड बैंक, जो काफ़ी स्ट्रांग है, बट एक बार इसको जाके 1010 के लेवल पे अपने सपोर्ट को टेस्ट करना चाहिए, वहाँ पे आप बाय करिए तो आपको अगला जो बाउंस आएगा। लेकिन ओवरऑल ये ब्रेकआउट है। हम बहुत दिन से बात कर रहे थे कि इंडसइंड बैंक को एक बार 1000 पार करना है, डेस्परेट है, चौथा पांचवा अटेम्प्ट है, और इसने आज ब्रेकआउट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से एक बार टेस्ट करने आता है 1000 के आसपास, तो आप वहाँ पर बाय करिए। दोबारा से मुझे लगता है 1100 1150 एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। 11, जिनको हिंदी नहीं पता, 1120 1150 तक। तो ये मेरे व्यूज़ थे, ये मेरा वीडियो था आज का आपकी मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, व्हाट्सएप में, ग्रुप में, जहाँ भी, फेसबुक में शेयर करिए। और सीखिए, बिना सीखे लंबे समय तक आप नहीं टिक पाएंगे, परेशान रहेंगे। सीखने के बाद गलती होती है तो एक चीज़ होता है कि यार मुझे पता था, गलती हुई, चलो ठीक है, अगली बार मैं इसको नहीं करूँगा। लेकिन जब पता ही नहीं है तो फिर क्या करोगे, लगाते रहोगे तुक्के पे तुक्का। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सीखिए, समझिए और अपने पैसे को बचा के चलिए। देखिए, आप पैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन गवाइए मत, मज़े से मत गवाइए ऐसे ही कुछ भी करके। तो ये ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।